हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड वाले जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये वीडियो वैसे तो थर्ड ग्रेड वाले भी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जीके का जो प्रथम पेपर है उसका काफ़ी सारा हिस्सा ग्रेड थर्ड में भी है। लेकिन जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीके फर्स्ट पेपर की जो अच्छी किताबें हैं उनके लिए थर्ड ग्रेड में भी सहायता करेंगी। तो आज हम इसमें जो क्या क्या बुक लिस्ट है, कैसे सिलेबस एनालाइज करके हम आपके लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं। यदि हम सिलेबस के प्रमुख कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो देखिए, सिलेबस को मैं प्रमुख 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 है हिस्ट्री एंड कल्चर का पोर्शन, और उसके बाद है ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके बाद है पॉलिटी का पोर्शन, उसके बाद साइकोलॉजी, और इसके बाद करंट अफेयर्स, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से देख लेते हैं, हिस्ट्री और कल्चर में 2 पोर्शन में राजस्थान और इंडिया में देखें तो राजस्थान से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 20, जिसमें क्या होता है 10 आते हैं हिस्ट्री से और 10 आते हैं आर्ट एंड कल्चर से। इंडिया से कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं आता। जियोग्राफी या भूगोल की बात करें तो राजस्थान से लगभग 10 क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, और जो कि 20 अंक के हैं। और इंडिया और वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 अंक के, 10 हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी ये क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन भी रह जाते हैं, ऐसा हो जाता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन राजस्थान के बढ़ जाते हैं, 10 से 12 हो जाते हैं, कभी कभार ये 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान से 10 क्वेश्चन और इंडिया से 10 क्वेश्चन। साइकोलॉजी में 40 अंक की साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी तो 20 क्वेश्चन उसके हैं। करंट अफेयर्स से लगभग 10 क्वेश्चन 20 अंक के हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन 11 या 12 भी हो जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी जो है उससे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये अपना पूरा वो है। तो इसमें यदि हम बात करें कि ये तो सिलेबस का एनालाइज, इससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सा पोर्शन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ, मतलब ये मैं अलग से लिख देता हूँ, जैसे ज्योग्राफी 40 मार्क्स, पॉलिटी 40 मार्क्स। अब देखिए, राजस्थान का यदि हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं और साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम टोटल 80 मार्क्स का कवर करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री और साइकोलॉजी से, क्योंकि 40 मार्क्स यहाँ पे हैं और 40 मार्क्स अपने यहाँ पे हैं। केवल यही पढ़ के अपन, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्लस राजस्थान की जीके की और हम बात करें तो राजस्थान का हिस्सा 40, 20 और तो 60 और 40, 100 अंक का है। 100 अंक का तो केवल है राजस्थान प्लस साइको। अब देखें आप कितना बड़ा वेटेज है, 100 अंक का राजस्थान प्लस साइको। यहाँ से राजस्थान की पॉलिटी पढ़ते हैं 20 अंक की, तो फिर ये 120 हो जाते हैं। तो 120 अंक का तो राजस्थान का जीके प्लस साइकोलॉजी हो जाती। बाकी की चीज़ों पे क्योंकि हम राजस्थान का तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड का हमें कहाँ से पढ़ना है इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि हम कहाँ से इंडिया का ये पढ़ें, इंडिया के लिए हम कहाँ से पढ़ें, ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। और कितना टाइम दे के इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज तो ज़्यादा है नहीं और टाइम सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं एक एक चीज़ बड़े डिस्क्रिप्शन थे। बुक लिस्ट पे चर्चा करते हैं सीधे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं वो यही पूछते हैं कि क्या पढ़ें। तो देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि हमारे 2 तरीके के दोस्त यहाँ पे हैं, जो 2 पार्ट्स में, एक तो कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, एक वो है जो कोचिंग ले चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोई कोचिंग असिस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर पहले कोचिंग ले चुके हैं, पहले कोचिंग ले चुके। अब उनके लिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो उन्हें पहुँचाएंगी सफलता में। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। हमारे यहाँ है राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा।
आप इन किताबों में से कोई सी भी किताब उठा के पढ़ लेना, आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। नंबर 1, आजकल ट्रेंडिंग में है नाथ पब्लिकेशन, और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देखी है, पढ़ी है। नंबर 2, देखिए मैं यहाँ बुक रिव्यू इसलिए नहीं करता हूँ चैनल पे, फालतू की बातें हैं और आपका समय वैसे ही जाया होगा, क्योंकि 80% कंटेंट लगभग सभी किताबों में एक जैसा होता है, इसलिए बुक रिव्यू और ये मेरे दिमाग से बाहर की चीज़ें हैं। कोई भी आप एक किताब ले आएँ, उस पर विश्वास करके उसको पूरा पढ़ें, 10 किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी है दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब, दीनदयाल पब्लिकेशन, इसकी जो सेकंड ग्रेड की गाइड है वो पढ़ सकते हैं आप, और नाथ पब्लिकेशन से ये आप राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, नाथ से और दीनदयाल से। कोई भी एक किताब ले आओ, सेपरेट बुक यदि आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए लाना चाहते हो तो उससे भी पढ़ सकते हैं। यदि आप गाइड ला रहे हैं तो नाथ पब्लिकेशन में और दीनदयाल में ये हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, और ज्योग्राफी 2 पोर्शन में हमारे पास है, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी है और एक है इंडिया और वर्ल्ड की, इंडिया प्लस वर्ल्ड। अब देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए वही नाथ की और दीनदयाल की। अच्छा, इसमें मैं प्रेफर कौन सी करूँगा? दीनदयाल पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की बुक। दीनदयाल पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की आप किताब लाइए, बिल्कुल अपडेटेड जो नई बुक है आपको वो लानी है, पुरानी आपके पास बुक है तो आप वो हटा दें। सॉरी, आज गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपको इंटरप्शन हो रहा होगा। और इंडिया और वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, और स्प्रिंग बोर्ड के प्री के नोट्स आते हैं वर्ल्ड के लिए, तो आप वो पढ़ लें। उसमें 7 महाद्वीपों के बारे में अच्छे से दे रखा है, और वहाँ से आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। 7 महाद्वीप हैं। अब वर्ल्ड की ज्योग्राफी के नोट्स, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, वो अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, कोशिश होगा तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा PDF बना के। टाइम लग सकता है पर हम उनके भरोसे नहीं रहे, जैसे ही, क्योंकि टाइम है अभी एग्जाम में, तो मैं डाल दूंगा। लेकिन इंडिया का भी ऐसे ही है, इसमें से आपको सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो कुछ पढ़ने हैं, जैसे स्थिति एवं विस्तार वाला एक टॉपिक है, मानसून वाला टॉपिक है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक विंड सिस्टम है, वैश्विक पवन तंत्र, विंड सिस्टम, यहाँ से ये कुछ टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल 101% आते हैं। 3 सवाल, स्थिति से, मानसून से, विंड सिस्टम से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पर्वत, पठारों और उनसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसको ज़्यादा महत्वता नहीं देनी है, क्योंकि ये कम पढ़ना है और कम सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने। और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता भी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे इसके जो 7, 8, 10 क्वेश्चन हैं उनको कैसे डील करना है। हमें फोकस राजस्थान पे सबसे ज़्यादा रखना है, प्लस साइकोलॉजी पे रखना है, प्लस करंट अफेयर्स पे रखना है, जो कि अभी अपन आगे बात करेंगे। तो ये किताबें, तो इसके लिए आप स्प्रिंग बोर्ड प्री के नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन टॉपिक कौन से पढ़ने हैं? जो अपने सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें टॉपिक्स पढ़ने। इसके बाद देखते हैं अब हम पॉलिटी के लिए बात कर लेते हैं। ये मेरे ज़्यादातर दोस्तों को बड़ी समस्या है सर, कि पॉलिटी याद नहीं होती सर। अब पॉलिटी याद करने का पहला तरीका तो ये है कि आप इसको जितनी बार हो रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ कैसे करें? साथ में रफ कॉपी लेके बैठें, और जैसे जैसे अनुच्छेद वगैरह आ रहे हैं तो आप उनको लिख के करें। जैसे 52 में राष्ट्रपति है तो ऐसे 54 में उसका निर्वाचक मंडल, जो भी, ऐसे उसको याद करके देखें। तो पॉलिटी में भी 2 हिस्से हैं, आप इसको 2 हिस्सों में बांटें। हालांकि मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के कभी पढ़ता नहीं था। राजस्थान का है और इंडिया का है, आप इसको साथ साथ पढ़ें। यहाँ से आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, 10 राजस्थान के और 10 इंडिया के। अब आप चालू करें संविधान की प्रस्तावना से पढ़ना, और पूरे फ्लो में पूरी पॉलिटी कवर कर लें। अब पॉलिटी के लिए अच्छी बुक क्या हो सकती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोशिश हो तो मैं अपने यहाँ पे सेकंड ग्रेड के नोट्स डाल दूंगा पॉलिटी के, आप उनको पढ़ के और काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हैं।
अब कोई कहे साहब हमें तो गाइड पढ़नी है, तो राहुल चौधरी की एक बुक आती है, राजस्थान पॉलिटी के लिए है, लेकिन ये बस केवल राजस्थान की पॉलिटी कवर करती है। और इंडिया पॉलिटी के लिए आपको पढ़नी है परीक्षा वाणी, इंडियन पॉलिटी के लिए और संविधान की प्रस्तावना वगैरह उन टॉपिकों के लिए। तो परीक्षा वाणी और ये परीक्षा वाणी से वैसे आपका ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन जो राजस्थान के स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं वो आपको केवल और केवल मतलब राजस्थान की ही पॉलिटी मिलेंगे। राहुल चौधरी की आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिर डॉक्टर जनक सिंह मीणा एक बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, उसको भी आप राजस्थान के स्पेस। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉलिटी में वो है PYQs। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के आप करें तो उनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, RPSC के जितने भी हुए हैं, RPSC के क्वेश्चन पेपर आप करें। अब साइकोलॉजी पे आते हैं। पॉलिटी का क्लियर हो गया आपका। साइकोलॉजी का वेटेज है हमारे यहाँ 40 मार्क्स। इसके लिए एक ही बुक यदि हम पढ़ें तो हम धीर सिंह धाबाई सर की किताब पढ़ सकते हैं, धीर सिंह धाबाई। अच्छा, मैं इस बुक को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी राजस्थान पेनोरमा की बुक प्लस NCERT की साइकोलॉजी किताबें, ये मैंने पढ़ी थी। लेकिन ये जो किताबें हैं इनका काफ़ी कुछ कंटेंट धीर सिंह धाबाई सर की बुक में है। और आजकल ट्रेंडिंग में एक बुक और चल रही है, अशोक पारीख सर की बुक चल रही है। तो आप इन दोनों बुक सेलर पे जाएं और आप देख लें कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, तो वहाँ से आप ये किताबें खरीद सकते हैं। वैसे अशोक पारीख सर की जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी आसान है, धीर सिंह धाबाई सर की बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। और राजस्थान पेनोरमा तो वो अभ्यर्थी पढ़ें जो बहुत गहन नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी किताब है और इसके साथ आप NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये बुक काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। फिर भी इसमें से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और ये बुक पढ़ के और खुद के नोट्स बनाएं इसमें से, और तब साइकोलॉजी प्रिपेयर करें आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम एक जो नोट्स हैं उनका 3 बार रिवीजन होना चाहिए। 3 बार रिवीजन नहीं होगा तो सवाल ही नहीं है जो आप सिलेक्शन ले पाओ या फिर बुक याद कर पाओ। और इसके लिए भी RPSC के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं PYQs करें, फर्स्ट ग्रेड के प्लस सेकंड ग्रेड के जो साइकोलॉजी में है। तो साइकोलॉजी के लिए 40 अंक के लिए ये बुक है धीर सिंह धाबाई सर की, राजस्थान पेनोरमा और अशोक पारीख सर की। आप अशोक पारीख सर की बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है। अब देखें साहब अगला, अब खास बात, करंट अफेयर्स के लिए क्या चुनें, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है। अब मैं तो आपको ये कहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तब अर्धवार्षिकांक लाएं नाथ पब्लिकेशन का। इसका क्या लाना है, अर्धवार्षिकांक लाना है। और ये तभी पढ़ें आप एग्ज़ाम से, ये मान लो आप 60 दिन पहले, 60 दिन पहले से ये पढ़ें आप। या फिर जो लोग अच्छी और वो करना चाहते हैं वो 30 दिन पहले से भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी से आप करंट अफेयर्स में कतई कोई अपनी समय वेस्ट नहीं करें। आपको अर्धवार्षिकांक पढ़ना है एक लाके, और वो कब, एग्ज़ाम से 30 दिन पहले या 60 दिन पहले, जैसे ही आपकी कैपेसिटी हो कि साहब मैं 30 दिन में कर सकता हूँ 3-4 बार। और ये आपको पूरी बुकलेट पढ़नी है कम से कम 4 बार हाईलाइट करके। और उसके साथ साथ जो पेपर होते रहें उन पेपरों को देखते भी रहना है। RPSC के जो पेपर साथ साथ होते रहते हैं, क्योंकि उनसे आपको अंदाज़ा लगता है कौन सा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जा सकते हैं नहीं, पूछे जाते हैं। अब इंडियन इकोनॉमिक्स को मैंने पीछे पीछे क्यों रखा है, देखें ये पार्ट तो है बहुत बड़ा,
क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन या 7 भी हो सकते हैं कभी कभार। और यदि मेरी आप बात पूछें तो मैंने ये पोर्शन पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन इसमें आप भारत के व्यापार से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। व्यापार से संबंधित मैंने क्योंकि काफ़ी दिन में एक नोटिस किया है, भारत का व्यापार इसमें आप अच्छे से पढ़ लें, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि भारत किसके साथ व्यापार कर रहा है, क्या है और ये कहाँ से पढ़ेंगे। या तो आप सीधा गूगल से ही देख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ये आता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें भारत के व्यापार से संबंधित, या फिर आप यूट्यूब पे कहीं से यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें इससे संबंधित जिसमें भारत के व्यापार के बारे में बता रखा हो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि मैं तो ये स्किप करता था, मैंने कतई ये नहीं पढ़ा था, और नहीं पढ़ने का कारण ये था 6-7 क्वेश्चंस के लिए बहुत बड़ा मटेरियल हो जाता है। पूरा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण लगभग मेन टॉपिक सब इसमें हैं, और मेरे इतने बस की बात नहीं थी साहब। यदि आपके लिए टाइम है और आपको लग रहा है कि साहब हम तो इन 6-7 क्वेश्चन पे भी तैयारी करेंगे तो आप खूब करें। मैंने तो देखिए एक तरीका होता है, 100 में से आप 100 के लिए लड़ोगे नहीं रहेगा ठीक। जो आपका ऐसा पोर्शन है आपको पता है बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसको तो भी आउटपुट कम निकलने की संभावना है, और आपको एक कंटेंट ऐसा है कि इसको यदि हम ज़्यादा पढ़ लें तो इसमें हम ज़्यादा अच्छा अंक ला सकते हैं। जैसे राजस्थान का है, साइकोलॉजी है, उसमें हम ज़्यादा पढ़ के अच्छे अंक ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स इतना वाइड पोर्शन है कि आप इसको यदि पढ़ेंगे तो शायद इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ज़्यादा डीप हो, तो वो हमसे नहीं होगा। तो सीधा सीधा ये है कि आप 90 क्वेश्चन के लिए यदि आप 100 में से लड़ोगे तो भी आप अच्छी नंबर ला पाओगे। जैसे मैंने टोटल 80 क्वेश्चंस सॉल्व करे थे और उनमें से मेरे 6 नेगेटिव हो गए, तो टोटल 72 बचे कट पिट के। और यदि 2 का गुणा करेंगे तो 144, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था तो मेरे 142 अंक इस परीक्षा के पेपर में आए थे। अब हम आगे एक चीज़ पे चर्चा और कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हमें कैसे पढ़ना है। अभी के लिए इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखें, अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन से पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें राजस्थान को कवर करना है, क्योंकि राजस्थान का है 40 + 20। देखिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ये टोटल 80 अंक का कंटेंट राजस्थान से आता है। प्लस करंट अफेयर्स भी है 10 क्वेश्चन की, प्लस करंट अफेयर्स किसकी है, राजस्थान की है, ये भी 20 अंक की यहाँ से आती है। तो टोटल राजस्थान का ही हो गया साहब 100 अंक का, तो ये तो राजस्थान का है। इसके बाद साइको, अब क्रम देख लें किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। 40 मार्क्स 40 अंक, तो टोटल हो गए 140। यहाँ तक आपका 140 अंक का कंटेंट तैयार हो जाता है। इसके बाद पढ़ें आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से तैयार करें, जो कि है 20 अंक की। तो 20 करेंगे तो टोटल होगा 160। ठीक है, 160। आपको प्रायोरिटीज़ ये रखनी है, राजस्थान सबसे अच्छा तैयार होना चाहिए और साइको, ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी 20 अंक, उसके बाद इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 20 अंक के, तो ये हो गए 20 + 180 अंक। और फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स को रखना है, और इंडियन इकोनॉमिक्स आती है आपकी इंडियन इको 40 अंक नहीं, ये आती है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो 12 अंक।
192 अंक। इतने का ये कंटेंट आपको तैयार करना है। अब छोटे मोटे टॉपिक इधर उधर से आते रहते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत 3-4 कभी ज्योग्राफी में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हिस्ट्री पॉलिटी में कभी क्वेश्चन 22-22 23-23 क्वेश्चन भी आ गए, तो वो ऐसे 100 अंक का पूरा मटेरियल आपका बन जाता है। आपको प्रायोरिटीज ये रखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये करंट अफेयर्स और साइको, ये तीन तो आपको बेहतर तैयार करनी है कि इनमें से यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ें बेहतरी से। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी आपको अच्छे से तैयार करनी है, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दूसरी प्रायोरिटी पे रखनी है। उसके बाद ये तीसरी प्रायोरिटी पे है, आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी पे अपन इसको रख रहे हैं। तो आपको चलना है राजस्थान से कंप्लीट प्लस साइको प्लस इंडिया एंड वर्ल्ड, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो आपको ऐसे चलना है, और मेरा मानना है कि आप ऐसे यदि पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और मैं कोई अलग से नहीं हूँ जिसके इतने अंक आए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं अपने जिनके खूब 140 और 142 और 150 अंक खूब आए होंगे। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से आप अपना टाइम दें इस पे। एक वीडियो में अभी इस पे और बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों को समस्या है कि ऑनलाइन में टाइम कैसे मैनेज करना है। ऑनलाइन में टाइम मैनेज नहीं होता, चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे अपन मैनेज करें कि ऑनलाइन में क्लास रेगुलर कर पाएँ और अपना टाइम मैनेज करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। तो जितने भी दोस्त मेरे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका पेपर बहुत अच्छा हो। आगे की वीडियो में आपसे और टॉपिकों पे रूबरू होते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।